Good morning, students. In ENG DSC 102, today we will go through telephone conversation. एक color discrimination पे based poem है. Very interesting poem. It is written by Wole Soyinka ने लिखी है. And this very person, he is an African poet, dramatist, novelist and political thinker है ये. And he was educated from London, also Leeds University से उन्होंने PhD की. After that he taught in various Nigerian universities, and he wrote plays and he performed in plays also. And his two of his novels are very well, they are famous. 1986 में he won Nobel Prize for Literature. This very poem is very very interesting. इस poem में क्या बताया है कि एक black person है, a person who is एक African जो एरिया का पर्सन है. ये बेसिकली एक टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है कि सामने से तो हेट्रेड है. वो आपने देखा कि प्रीवियस स्टोरी में जब हम लोगों ने स्टडी किया, इट वाज ब्लैकआउट स्टोरी थी. उसमें व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ अ रूलर टुवर्ड्स द रूल्ड, व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ अ ब्रिटिश अमेरिकन टुवर्ड्स द पर्सन हु लिव्ड इन जमाइका. तो वो एटीट्यूड हमने क्लियरली देखा है. अब हम देखेंगे कि फ़ोन पे किस तरह से वो चीज़ जो है वो रिफ्लेक्ट होती है. नो, आई एम टेलिंग यू वन ऑफ माई एक्सपीरियंस. ठीक है, व्हेन वी केम हियर वी नीडेड हमने रेंटल अकोमोडेशन लेनी थी. तो इट लुक्स वेरी ऑड जो इसमें बताया गया है. ऑलमोस्ट हम लोगों के साथ फेस टू फेस हुआ. एंड वी विजिटेड मैनी प्लेसेस. हमें कहीं पे भी घर पसंद नहीं आ रहा था. सो एक दो जगह क्या हुआ कि वी वर आस्क्ड अबाउट कास्ट. सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था ना, वैसा ये कलर डिस्क्रिमिनेशन है. यहाँ पे फ़ोन पे उस मेल से इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली गई है कि वो किस पर्टिकुलर कलर का है, इसका स्किन का कलर कितना डार्क है, उसके ऊपर जो है वो डिसाइड होना था कि वेदर अकोमोडेशन देनी है या नहीं देनी है. डील फाइनल हो चुकी है. लेकिन अब जब ये पता चलता है कि दिस वेरी पर्सन इज़ अ ब्लैक वन, तो ये डिसाइड करना अब जो है वो लेडी जो है वो ये डिसाइड करती है कि मुझे इस मकान को जो है रेंट पे नहीं देना है. एंड शी बैंग्स द फ़ोन. वो सडनली फ़ोन को कट कर देती है बात सुने बिना, आधी बात सुने बिना. सो इट इज़ द टाइटल ऑफ द पोएम इज इंडिकेटिंग इट इज़ टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है. इट डील्स विद इट मूव्स अराउंड अ पर्सन हु बिलोंग्स टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. वो एक मकान मालकिन से बात करता है, ब्रिटिशर मकान मालकिन है उसकी. और रेंट इज़ सेटल्ड, एरिया इज़ सेटल्ड, किस तरह से रहना है, टर्म्स एंड कंडीशंस, ईच एंड एवरीथिंग इज़ फाइनल. ठीक है. देन सडनली लैंडलेडी है, ही आस्क्स हिम अबाउट हिज कलर. ही सेज दैट आई एम black complexion, dark complexion. Then she asks that how much dark. Then he replies that my color has dark color I have with a little bit of redness. Then at last when she keeps on asking him about his skin color, then he says that better we meet. Then wouldn't you rather see for yourself? Better you come and meet me, then you see you can see yourself कि मेरी स्किन का कलर क्या है. Then you will be able to decide my personality accordingly. But suddenly the lady disconnects the phone. So it was summary of the story, little bit summary of the story which I have discussed with you. So the price seemed reasonable. Fine. The poem starts किस तरह से, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन है, रेंट पे मकान लेना है, किसने लेना है, एक मेल ने लेना है. ठीक है. द प्राइस सीम्ड रीजनेबल, लोकेशन indifferent. The price, the rent was satisfactory, and the area where house was situated it was not very important. अपने अकॉर्डिंग उसने एरिया देखा था मेल ने, और उसको मेन था रेंट का, तो रेंट was settled. The landlady swore she lived off premises. The landlady जो मकान मालकिन थी, she said that I don't live in the area where I am giving you this accommodation, कि जहाँ मैं accommodation दे रही हूँ मैं off premises रहती हूँ, मैं वहाँ से दूर रहती हूँ, मैं वहाँ पे नहीं रहती हूँ. Nothing remained but self confession. There was nothing which was yet to be discussed. ठीक है. But as a potential tenant he had to reveal his identity. हर चीज़ सेटल हो चुकी थी, अब पहचान बतानी बाकी थी. Nothing remained but self confession. कन्फेशन होता है एडमिट करना, स्वीकार करना, है ना. वैसे तो कन्फेशन गलती स्वीकार करने के लिए जनरली हम यूज़ करते हैं. जैसे कभी चर्च जाओगे ना आप, यू विल फाइंड वहाँ पे एक बॉक्स बना रहता है. ठीक है. एक बॉक्स सा बना होता है और बॉक्स में बैठता है जो
पादरी होता है जो फादर बोलते हैं, और चर्च खाली रहेगा, और वो इंसान जो जिसने कन्फेस करना होता है ना, जिससे कुछ गलती हुई होती है, तो वो पादरी को भगवान का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, एंड दे कन्फेस, तो वो कन्फेशन बॉक्स होता है, ठीक है, उससे रिलेटेड है सेल्फ कन्फेशन। उसको एक चीज़ एडमिट करनी थी, मैम आई वॉन्ट, आई सेड मैम I hate the wasted journey, I am African। कहते हैं what does he say, that I am your possible tenant and he doesn't want to waste a journey as he was talking her on telephone, कि मैं आपसे फ़ोन पे बात कर रहा हूँ, I don't want to go for a wasted journey, मैं बेकार में नहीं आना चाहता था, because I just want to say one thing that I am an American। Silence। लैंडलेडी शी केप्ट क्वाइट, चुप शांति थी वहाँ पे। साइलेंस्ड ट्रांसमिशन ऑफ प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग। अब देयर वाज साइलेंस्ड ट्रांसमिशन, मौन जो था वो ट्रांसमिशन हो रहा था। वो लेडी जो थी शी कुडंट स्पीक इवन ए सिंगल वर्ड, क्योंकि उसको किसी ब्लैक पर्सन को तो वो देना नहीं था मकान, है ना। शी वॉज एन इंग्लिश वूमन, शी बिकेम साइलेंट, ठीक है, एंड शी वॉज अंडर द प्रेशर ऑफ अरिस्टोक्रेटिक कन्वर्सेशन विच अलाउज हर टू स्पीक पोलाइटली। अब उसको अपनी रॉयल्टी भी दिखानी थी कि हम तो रूलर्स हैं, तो उसने पोलाइटली भी बोलना था, उसने मकान भी नहीं देना था, उसने कलर डिस्क्रिमिनेशन का कंसेप्ट भी फॉलो करना था, ठीक है। व्हेन इट केम प्रेशराइज्ड गुड ब्रीडिंग वॉइस, व्हेन इट केम हर वॉइस, व्हेन इट केम लिपस्टिक कोटेड, उसके जो लिप्स थे दे वर कोटेड विद लिपस्टिक, long gold rolled cigarette holder tipped, and she had what she possessed, and she had applied lipstick which was which had a sign of the tip of the cigarette holder, ठीक है। सिगरेट होल्डर जो उसने रखा था उसके ऊपर निशान पड़े थे। इट इंडिकेटेड दैट शी वाज अ स्मोकर। अब दूसरी तरफ क्या हो रहा है वो स्पीकर को थोड़ी ना पता है ना, वो बताया गया है। Caught I was foully, फाउल होता है बुरी तरह से, I was badly trapped, ठीक है। How dark, I had not misheard, if I had not misheard, स्पीकर बोलता है, he was saying that if I had not misheard, मैंने गलत नहीं सुना होगा, the lady asked me how much dark I was, मैं कितना ज़्यादा डार्क था, है ना। The lady asked him whether his color was light brown, dark brown, very dark brown, किस तरह का उसका स्किन कलर था। Then suddenly what happened, एक स्ट्रेंजर आपका हो गया। Then button B, button A, stench of rancid breath of public hide and speak. Then what happened, that the landlady repeats her words, dark, light brown, he on feels that he has been reduced to the status of a machine। जैसे मशीन में होते हैं ना, जैसे एक ऑप्शन के लिए एक बटन है, ए है, बी है, कि अगर तुम लाइट तुम्हारा कम डार्क कॉम्प्लेक्शन है तो ए को प्रेस करो, ज़्यादा डार्क है बी को प्रेस करो, ये सिंबलिज्म है, ठीक है। ही फेल्ट एज इफ ही हैड बीन रिड्यूस्ड टू बटन ए, बटन बी, बटन है स्ट्रेंच इज अ foul smell of rancid breath, of irritating breath, so he felt that it was an unpleasant smell, गंदी सी smell आ रही थी, it was of rancid breath of public hide and speak, and it was related to telephone, ठीक है ना, which we speak but you remain hidden, hide and speak, जहाँ आपकी पहचान छुपी रहती है, आप सिर्फ बात करते हो। So there was, he was feeling, you know, very irritating smell of public hide and speak, where you can't see a person but you can speak, you can express yourself। Red booth, what is a red booth, वो जो लैंड लेडी जो थी उससे फ़ोन पे बात कर रही थी, ठीक है। ही फील्स वेरी मच अपसेट, वो बड़ा अपसेट हो जाता है। लैंड लेडी इज़ talking to him, she is making him a phone call, and he feels that he was smelling the foul intentions of the lady। उसकी जो बुरी सोच थी वो रिफ्लेक्ट हो रही थी। her deceptive words were very much clear to him, and what happened, red booth, red pillar box, red double tiered omnibus, squelching tar, so he sees that telephone booth was red, देखा ना आपने, है ना, and telephone booth was red, रेड पिलर बॉक्स इज़ यूज रेफर टू, जो आपका लेटर बॉक्स है उसके लिए यूज़ होता है, ठीक है। और उसके बाद
जो ये रेफ़र कर रहा है रेड टू डबल टीयर्ड ओमनी बस। ओमनी बस तो डबल टीयर्ड है, जो डबल डेकर बस जिसको आप बोलते हो, दैट वाज आल्सो ऑफ रेड कलर एंड ही सीज एवरीवेयर रेड अराउंड हिम। उसको चारों तरफ रेड रेड ही दिखता है एंड ही इज़ द वन who is not feeling comfortable with the silence. By ill shamed, he is feeling whatsoever he was seeing, it was real. रेड 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 जो चारों तरफ उसको दिख रहा था वो रियल था, ठीक है, वो दिख रहा था, मकान मालकिन नहीं दिख रही थी। शेम्ड बाय इल मैनर्ड साइलेंस, ही वॉज अशेम्ड ऑफ द साइलेंस विच वॉज इल मैनर्ड। मकान मालकिन ने चुप्पी साध ली थी, बट इट वॉज अ साइन ऑफ mannerlessness. Surrender, pushed, dumb, folded to beg simplification. So what happened? He felt that he is the one who is feeling ashamed of the silence and he asked for clarification कि what happens? He by ill-mannered silence, surrender, pushed, dumbfounded. He was like he couldn't speak even a single word to beg simplification. He was just trying to simplify the thing. उसको कई बार हम होते हैं ना, हम भौंचक के रह जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता कि सामने वाला क्या पूछ रहा है. Same was the condition of this very person. He was ashamed because of the silence which is considered a sign of mannerlessness. Surrender, pushed, dumbfounded, and he was feeling like he was not feeling good, and he was being asked for clarification. उससे पूछी जा रही थी and he was just trying to simplify the things. Considerate, she was very considerate, she was concerned with the topic, wearing the emphasis. अब उसने और तरीके से पूछा, पहले उसने एक तरीके से पूछा, फिर उसने दूसरी तरह से पूछा. Are you dark or very light? तुम्हारी complexion dark है या light है? Revelation came. What is revelation? Revelation means चीज़ें सामने reveal होना, ठीक है. यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट. अब देखो किस किस तरह से अलग अलग तरह से घुमा के चीज़ें पूछ रही है. तो वो बेचारा जो डार्क कॉम्प्लेक्शन पर्सन है वो सोच रहा है कि व्हाट शुड आई फील, कि मैं थैंकफुल हूँ या फिर मैं ये सोचूं कि मुझे चीज़ें सिंप्लीफाई करके पूछी जा रही हैं या मेरी इंसल्ट की जा रही है. यू मीन लाइक प्लेन और मिल्क चॉकलेट. योर कॉम्प्लेक्शन इज़ प्लेन, इट इज़ सिंपल, और योर कॉम्प्लेक्शन इज़ लाइक दैट ऑफ अ मिल्क चॉकलेट. Milk chocolate means you're dark colored or you're light colored. Her assent was clinical. The way consent or agreement, it was clinical, it was indifferent. Now that very lady, when she came to know that a person who wants to have that very accommodation of hers is a dark complexion person, तो वो lady जो थी ना, she just became she didn't want to talk to him. वो थोड़ी सी indecent होगी, थोड़ी सी उसने अजीब तरह से बात की. अब हम लोगों से कोई हमारी कॉम्प्लेक्शन इस तरह से पूछेगा, इवन वी वोंट फील कंफर्टेबल. सो हर एसेंट वाज क्लिनिकल, हर कंसेंट और अग्रीमेंट इट वाज लाइक इट वाज वेरी इनडिफरेंट, इट वाज डिटैच्ड, इट वाज वेरी ऑकवर्ड, अजीब सा था उसका जैसे वो बात करी थी. क्रशिंग इन इट्स लाइट impersonality and crushing in its light means that very lady, she was what she wanted, she wanted to listen from him that he was a West African, he belonged to that very area where dark complexion people live. डार्क कॉम्प्लेक्शन जो लोग हैं वहाँ पे रहते हैं. हर एसेंट वॉज क्लिनिकल, द वे शी वॉज आस्किंग हिम इट वॉज नॉट डिसेंट एट ऑल. क्रशिंग इन इट्स लाइट impersonality, और उसको लग रहा था कि he was not feeling comfortable the way she was asking him the questions. rapidly means quickly. wavelength adjusted, he adjusted himself. उसकी जो wavelength थी, उसके विचारों की जो एक wavelength थी वो उसके साथ मैच होगी. now he wanted, I selected some words. कहता मैंने फर्स्ट पर्सन नैरेटिव है ये पोएम है ना, मैंने कुछ वर्ड सेलेक्ट किया. वेस्ट अफ्रीका सेपिया, I belong to वेस्ट अफ्रीकन सेपिया as it says is his passport. ठीक है, कि जैसे मेरा पासपोर्ट बोलता है उसके अकॉर्डिंग. एंड आफ्टर थॉट एंड आफ्टर दैट डाउन इन माई पासपोर्ट, इट इज़ रिटन इन माई पासपोर्ट. मेरे पासपोर्ट में क्या लिखा है? आई बिलोंग टू वेस्ट अफ्रीका सेपिया, साइलेंस फॉर स्पेक्ट्रोस्कोपिक फ्लाइट ऑफ इन्फेंसी. सो what happened, she remained silent and for a while, lady जो है she kept quiet for a while for not wanting to admit her ignorance. she didn't want to admit कि उसने जो है वो information collect नहीं किया, उसने properly बात नहीं की. but then what happened,
silence of spectroscopic flight of fancy. Spectroscopic is related to detailed study. She wanted to go for a detailed study. उसने चुप रह के उस इंसान की detailed study की. How did she study? It was flight of fancy. She imagined each and everything till truthfulness changed her accent, and suddenly what happened when she came to know about the reality, she spoke in a very truthful way. उसने जो है सच को उससे बात की. जब उसने सही सही उससे बात की, she gives it to curiosity. ठीक है ना, उसने बात करनी ही ज़रूरी समझी लेडी ने. It's till truthfulness changed her accent hard on the mouthpiece, but now the way she was speaking was truth. अब जिस तरह वो बात कर रही थी वो सच था. एंड शी फाइंड्स हिज आंसर वेरी हार्ड. जैसे अब उसने पहले वो कैसे घुमा रही थी कि तुम्हारा डार्क कॉफ़ी कलर है, लाइट कलर है, कितने डार्क हो, कम डार्क हो, ज़्यादा डार्क हो. लेकिन अब जिसे स्ट्रेट वे से क्वेश्चन किया गया उसने स्ट्रेट वे से आंसर भी दिया. उसने घुमाना ज़रूरी नहीं समझा जो स्पीकर है. शी फाइंड्स हर आंसर हिज आंसर वेरी हार्ड एंड रफ एंड रूड, एंड शी डजंट वांट टू गिव हिम हाउस एट ऑल. क्योंकि उसको हाउस नहीं देना चाहती थी. शी न्यू दैट ही इज़ अ पर्सन बिलोंगिंग टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का वो पर्सन है. फेशियली आई एम ब्रनेट. ब्रनेट मीन्स डार्क. अब वो देखो कैसे अपने एक्सप्लेनेशन दे रहा है. वो किस तरह बता रहा है. माई फेस इज़ वेरी डार्क बट मैम यू शुड सी. बट मैम just something is very important which you must know. The rest of me, what rest of the qualities are mine, you must know. Palms of my hand, soles of my feet. आपने देखा होगा ना, इवन इफ वी आर ऑफ विटिश कॉम्प्लेक्शन, तो हमारे जो पाम हैं, जो सोल ऑफ आर फीट है, दे आर अ peroxide blonde. Peroxide blonde means they are of brown color. If a person is of very dark color, तो हाथ और पाँव की स्किन जो है वो फेयर रहती है as compared to rest of the skin. So he says that they are of peroxide blonde. So they are of brown color. Friction caused foolishly ma'am. Then suddenly what happened, that very person, he felt that I must tell each and everything. Friction caused foolishly ma'am. Then there was a friction, and he said that by sitting down. कहते friction क्या होता है, रगड़ लगना. ठीक है ना. if I sitting down तो हमारे hips पे पूरा weight जाता है. तो he said that by sitting down my hips have turned raven black. कि जहाँ बार बार जैसे आपने देखा होगा ना कि एंकल्स जो हैं अगर हम क्रॉस लेग्स करके बैठते हैं तो वो डार्क हो जाते हैं. ही सेज दैट आई सिट डाउन सो माई हिप्स दे हैव टर्न रेवन ब्लैक. मीन्स टोटली वो डार्क कलर के हैं. एंड one moment ma'am, just listen to me. Sensing her receiver rearing on the thunderclap, he sensed that she had just put that very receiver with a with a bang. She banged the receiver. उसने ज़ोर से receiver को नीचे रखा था. About my ears, I just heard that receiver. Ma'am, I pleaded, wouldn't you rather see for yourself? No, is it not possible for you to see for yourself that which type of person I actually am? कि मैं एक्चुअल में किस तरह का इंसान हूँ, क्या आप देखना नहीं चाहोगे? तो ये पूरी जो कन्वर्सेशन है उसमें देखो, पहले तो वो जो मकान मालिकिन है वो क्या इनडायरेक्टली पूछने की कोशिश करती है कि विच टाइप ऑफ पर्सन दैट ही इज़. लेकिन उसके बाद वो डज शी डू, शी आस्क्स हिम डायरेक्टली. तो उसको लगता है कि वाई शुड आई हाइड माई आइडेंटिटी. मुझे अपनी पहचान छुपाने की ज़रूरत क्या है, मुझे अपनी पहचान पूरी तरह से बतानी है. आई शुड फील प्राउड ऑफ व्हाट्स एवर आई एम. जो भी मैं हूँ मुझे उसको प्रॉपरली जो है वो रिवील करना है. सो लेट अस गो थ्रू द क्वेश्चंस. आपके छोटे छोटे इसमें एपिसोड्स हैं. व्हाट कॉजेज द फर्स्ट एपिसोड ऑफ साइलेंस इन द पोएम एंड व्हाई इज द लैंडलेडी इज गुड ब्रीदिंग प्रेशराइज्ड. तो जो फर्स्ट साइलेंस ऑफ द लैंडलेडी क्या था, इट वाज अ अफ्रीकन himself. He confessed that he was an African. वो चुप रहेगी, वो सन रहेगी कि how can a person be like that. So she wanted to initially she wanted to settle each and everything on phone, but one thing which was not clear to the lady was identity of the person. उसकी टेनेंट की आइडेंटिटी क्लियर नहीं थी. जब उसने अपनी आइडेंटिटी को बताया, ठीक है, तो she didn't want to meet him personally. पहले वो नहीं मिलना चाह रहा था, लेकिन बाद में when he reveals his identity, that way lady doesn't want to meet him.
and in the second episode of silence why is the speaker dumbfounded. तो जो सेकंड एपिसोड है उसमें वो चुप क्यों रहता है, उसको कुछ सुनाई क्यों नहीं देता. ही वॉज एन अफ्रीकन एंड वो चुप रहता है, ठीक है. बट ही हैडंट सेड दैट ही वॉज ब्लैक. अफ्रीकन होते हुए उसने कहीं भी ये नहीं कहा है कि ब्लैक है. ही वॉन्टेड टू फाइंड आउट, लेडी शी वॉन्टेड टू फाइंड आउट. तो वो किसे कैसे घुमा घुमा के उससे क्वेश्चंस पूछते हैं कि कितना आपका जो कलर डार्क है, किस तरह के आप इंसान हो. तो रेसिस्ट एटीट्यूड जैसे आपका प्रीवियस स्टोरी में आया था सामने ना ब्लैकआउट में, उसी तरह से यहाँ पे भी सामने आता है. और लास्ट में जो एक कंपैरिजन किया गया है, ठीक है ना. शी वॉज आस्किंग हिम एज इफ ही वर अ मशीन लाइक द टेलीफोन विद अ बटन ए बी ऑप्शन जो है वो उसके साथ वो कंपेयर किया हुआ है उसको. So button A, button B, button A, stench of rancid breath of public, hide and speak, red booth, red pillar box, red double tiered omnibus, squelching ता. तो ये जो ये है ना, ये कंपैरिजन आपका किया गया है कि जैसे बटन ए बटन बी की ऑप्शन दी जाती है उस तरह से उसको ऑप्शन दिया गया है कि विच टाइप ऑफ कितना डार्क है उसका स्किन कलर, ठीक है. The poet refers to the telephone booth as public hide and speak. Public hide and speak का मैंने आपको पहले भी क्लियर किया था कि it is using a telephone booth जहाँ पे public hide, where people they hide themselves, अपने आप को hide करते हैं, and they speak also, वो बात कर सकते हैं लेकिन they are not able to see each other there, ठीक है. उसी तरह से जो एक इसकी और एक्सप्लेनेशन है दैट अ पर्सन कुड बी हर्ट बाय द पीपल हु आर वेटिंग फॉर देयर टर्न, क्यू में जो खड़े हैं, है ना. तो इस तरह से इसको एक्सप्लेन किया गया है. और उसके बाद जो है आपका एक क्वेश्चन है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, व्हाट इज़ द सेंट्रल थीम ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन और समरी ऑफ टेलीफोन कन्वर्सेशन, आपने ये करना है. उसके बाद आपका एक और क्वेश्चन है, द राइटर डिस्क्राइब्स द कलर एट वेस्ट अफ्रीकन सेपिया, द साइलेंस, द लैंडलेडी. व्हाई डज द राइटर प्रोड्यूस सो मेनी फैंसीफुल नेम्स फॉर शेड्स ऑफ कलर लाइक मिल्क, चॉकलेट एंड peroxide blonde. तो वेस्ट अफ्रीकन सेपिया इज़ रिटन ऑन हिज, जो उसके पासपोर्ट पे लिखा है ना वो बताता है वो. एंड लैंडलेडी बिकम्स साइलेंट. तो यहाँ कलर क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लैंडलेडी जो है शी इज़ एन अमेरिकन, वो एक अमेरिकन है और वो किसी अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के रहने वाले को अपना घर जो है वो देना नहीं चाहती है. हाउ आर द स्पीकर्स फीलिंग्स कन्वे टू अस थ्रू आउट द पोएम. हाउ डू यू नो दैट ही इज स्टंग बाय लैंडलेडीज इनसेंसिटिविटी. कहाँ से पता लगता है व्हेन लैंडलेडी शी जस्ट कीप्स क्वाइट, शी डजंट, पहले तो शी कीप्स ऑन इंक्वायरिंग अबाउट हिज कलर अलग अलग तरह से, बट व्हेन ही बिकम्स वेरी क्लियर एंड वेरी क्लियर कट वे में वो उसको रिप्लाई करता है कि बेसिकली हु इज़ ही, वो किस तरह का है, उसका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, उसके हाथ पाँव के सोल कैसे हैं, देन शी फील्स अनईजी. तो हमें ये पता लगता है कि वो लैंडलेडी जो है शी इज़ इनसेंसिटिव. उसको अपना मकान किराए पे देने से मतलब नहीं, उसको मतलब ये है कि कौन उसके घर में रहने के लिए आएगा. तो आपने ये वाले क्वेश्चंस जो हैं वो प्रिपेयर कर लेने हैं. दीज आर 5-6 क्वेश्चंस आर देयर, ठीक है. सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू प्रिपेयर. So speakers to allow landlady to exercise, it is your 5 questions you'll have to prepare, that would be sufficient for today. It's a good day.